गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास, और बाल विकास में हम लोगों ने जो है बाल विकास का इतिहास पढ़े हैं और उसकी जो है उत्पत्ति पढ़े हैं और जो है बाल विकास की अवस्थाएं पढ़े हैं। और उसी क्रम में हम लोग जो है पढ़ रहे हैं बालकों के विषय में। कितने प्रकार के बालक होते हैं तो मैंने आपको बताया कि मंद बुद्धि बालक, सृजनात्मक बालक, समस्यात्मक बालक, यानी बहुत प्रकार के बालक होते हैं और उनको अलग अलग प्रकार से हम लोग जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं। कितने प्रकार के बालक होते हैं तो इसको जो है बेहतर समझने के लिए हम जो है इसको जो है एक क्रम में सीखते हैं, तो जो है वो ज्ञान कैसा होगा, अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। इसी के क्रम में हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो मंद बुद्धि बालक पढ़ेंगे, और पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो समस्यात्मक बालक पढ़ा था। समस्यात्मक बालक और पिछड़े बालक पिछली वीडियो में पढ़े थे। आज मंद बुद्धि बालक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि मंद बुद्धि बालक किसे कहते हैं, तो इसका आप अर्थ बताइए। अर्थ बताइए मंद बुद्धि बालक किसे कहते हैं। तो मंद बुद्धि बालकों से तात्पर्य, लिखिए 2 लाइन, मंद बुद्धि बालकों से तात्पर्य मंद बुद्धि बालकों से तात्पर्य है जिनकी मानसिक योग्यता यानी आईक्यू, मानसिक योग्यता आईक्यू सामान्य बालकों से कम होती है। जिनकी मानसिक योग्यता आईक्यू सामान्य बालकों से कम होती है, ऐसे बालक जन्म के समय गंभीर बीमारी या पूर्ण पोषण न मिलने के कारण, गंभीर बीमारी या पूर्ण पोषण न मिलने के कारण ये बालक सामान्य कार्यों को करने में पीछे रह जाते हैं। सामान्य कार्यों को करने में पीछे रह जाते हैं और उन्हें हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। मंद बुद्धि बालकों की आईक्यू कितनी मानी गई है, तो मंद बुद्धि बालकों की जो आईक्यू मानी गई है, आईक्यू वो 80 से कम मानी गई है। 80 से कम मानी गई है, और जिनके लिए मनोवैज्ञानिकों ने या सामान्य व्यक्ति जो है उनके लिए अल्प बुद्धिमत्ता या बौद्धिक क्षमता या दुर्बलता जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 1913 में मंद बुद्धि बालक और पिछड़े बालकों में कोई अंतर नहीं था। 1913 तक मंद बुद्धि बालक और पिछड़े बालक
मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालकों में कोई अंतर नहीं था, परंतु 1913 में इंग्लैंड में मेंटल डिफरेंसी एक्ट बनाया गया। मेंटल डिफेंसी अधिनियम, मेंटल डिफेंसी एक्ट बनाया गया, अधिनियम बनाया गया और दोनों में जो है अंतर बताया गया। लेकिन वर्तमान समय में ये जो है अधिनियम अमेरिकन एसोसिएशन मेंटल डिफेंसी यानी AAMD कार्यरत है। मंदबुद्धि बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं, किसे हम मंदबुद्धि बालक कहेंगे, कैसे हम मंदबुद्धि बालकों की पहचान करेंगे, तो इनकी पहचान और विशेषताएं देखिए। पहचान या विशेषताएं, पहचान या विशेषताएं देखिए मंदबुद्धि बालकों के लिए क्या क्या होती हैं। तो देखो, पहली पहचान इसकी यही है, पहली विशेषता इसकी यही है कि ऐसे बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास की कमी, ऐसे बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे बालकों की सीखने की गति मंद होती है। ऐसे बालकों की सीखने की गति मंद होती है। ऐसे बालक कार्य और कारण में अजीबो-गरीब धारणाएं बना लेते हैं। कार्य क्या है और कारण क्या है। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, इसमें कार्य क्या है और कारण क्या है। तो जो है कारण क्या है, तो कारण है धूप और कार्य क्या है, कपड़े सूखना। इसलिए ऐसे बालक कार्य और कारण में अजीबो-गरीबो धारणाएं बना लेते हैं। ऐसे बालक सीखी गई बात को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। ऐसे बालक जो होते हैं, मंदबुद्धि बालक जो होते हैं, ये जो है व्यक्तियों परिजनों की चिंता नहीं करते हैं। व्यक्तियों परिजनों यानी घर परिवार की, व्यक्तियों परिजनों की चिंता नहीं करते, केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, केवल अपनी आवश्यकताओं की चिंता करते हैं। और इसी के क्रम में मैं आपको बता दूं, एक मनोवैज्ञानिक क्रो हैं, एक मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो ने मंदबुद्धि बालकों की IQ यानी मानसिक योग्यता कितनी बताई है, तो 70 से कम मानी है। 70 से कम मानी है क्रो एंड क्रो ने मंदबुद्धि बालकों के लिए। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, सुपर टेट में ये प्रश्न पूछा गया था 2016 जो भर्ती आई थी 68,500, और उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि क्रो एंड क्रो के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की IQ कितनी होती है, तो 70 से कम होती है। लेकिन सामान्य तौर पर कितनी होती है IQ, तो मैंने आपको बताया सामान्य तौर पर जो है 80 से कम होती है मंदबुद्धि बालकों के लिए। लेकिन टर्मन के अनुसार अगर जो पूछा जाए,
टरमन के अनुसार पूछा जाए कि मंद बुद्धि बालकों की आईक्यू कितनी होती है, तो टरमन के अनुसार आईक्यू जो होती है वो 76 से 90 के बीच होती है। क्योंकि जब पिछले भर्ती में ये 70 से कम क्रो एंड क्रो के अनुसार पूछ लिया गया था, तो संभवतः प्रश्न बनने के ज्यादा चांस है कि हो सकता है इस बार टरमन के अनुसार पूछ लिया जाए कि मंद बुद्धि बालकों की आईक्यू कितनी होती है, तो 76 से 90 के बीच होती है मंद बुद्धि बालकों की आईक्यू। अगर जो आप ये समझ गए, हमारा ग्राफ इतनी विशेषताएं समझ गए, इनकी पहचान सीख गए, ये कैसे मंद बुद्धि बालक होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि गंभीर बीमारी या पूर्ण पोषण न मिलने के कारण, गंभीर बीमारी या पूर्ण पोषण न मिलने के कारण मंद बुद्धि जो बालक होते हैं ये सामान्य कार्यों को करने में पिछड़ जाते हैं और जिन्हें हम मंद बुद्धि कहते हैं। मंद बुद्धि बालकों के लिए अल्प बुद्धिमत्ता, बौद्धिक क्षमता, दुर्बलता जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि 1913 के पहले जो है मंद बुद्धि बालक और पिछड़े बालकों में कोई अंतर नहीं था, लेकिन 1913 में सबसे पहली बार इंग्लैंड में मेंटल डिफेंसी एक्ट जो है लाया गया और इस एक्ट के द्वारा मंद बुद्धि बालक और पिछड़े बालकों को अलग अलग किया गया, 2 भागों में बांटा गया। अगर जो समझ गए तो हम आगे इसके देखते हैं। देखिए देखिए एक मनोवैज्ञानिक हैं एल.एस. पेज, एल.एस. पेनरोल, एक मनोवैज्ञानिक एल.एस. पेनरोल हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक बायोलॉजिया ऑफ मेंटल डिफेंसी, पुस्तक बायोलॉजिया ऑफ मेंटल डिफेंसी में जो है मंद बुद्धि बालकों में 4 प्रकार की बीमारियां बताई हैं। वो 4 प्रकार की बीमारियां कौन कौन सी हैं, प्रश्न यहां से भी जो है बनने के बहुत चांस रहते हैं। पहले इन्होंने बीमारी बताई, वो बताई मंगोलिज्म बीमारी जो बताई, इन्होंने बताई कि मंगोलिज्म बीमारी इन्होंने बताई और उस बीमारी में बताया कि जो है किस प्रकार के बालकों को हम मंगोलिज्म कहते हैं। ये मंगोलिज्म जो बीमारी होती है ये मंगोल जनजात के समान व्यक्ति होते हैं और ऐसे बालकों की आंखें जो होती हैं वो बादाम जैसी होती हैं, मुखमंडल तिरछापन होता है, ओंठ पतले होते हैं, गर्दन छोटी होती है, नाक चपटी होती है, हाथ पैर आकार में बड़े होते हैं तथा आवाज इनकी रूखी व आभासिक होती है और इनका बौद्धिक स्तर जो होता है वो जड़ बुद्धि होता है। दूसरी इन्होंने बीमारी बताई क्रेनिज्म, और इसमें इन्होंने बताया कि ये जो क्रेनिज्म बीमारी होती है इसमें बालक का जो अधिकतम विकास होता है, शारीरिक अधिकतम विकास होता है, बहुत अधिकतम हो जाएगा तो 3 फीट का हो जाएगा, नहीं तो जो है बालक की जो है हाइट जो होगी वो 3 फीट से कम होती है। हाथ और पैर जो है, हाथ पैर की अपेक्षा इनके धड़ और कान ये जो है अधिक बड़े होते हैं और इनकी जो है आईक्यू जो होती है वो 25 से 50 के मध्य होती है, यानी 25 और 50 के बीच में होती है। तीसरी इन्होंने बीमारी बताई हाइड्रोसिफेली,
हाइड्रोसिफेली, और इसमें जो है सिर का जो आकार होता है, ऐसे बालकों में जो सिर का आकार होता है वो 26 से 28 इंच की परिधि का होता है, यानी बहुत बड़ा होता है सिर का आकार। और जो चौथी बीमारी बताई वो बताई मार्कोसिफेली। मार्कोसिफेली, और इसमें बालक का जो होता है वो सिर का आकार काफी छोटा होता है, यानी जो सिर का आकार होता है वो 9 से 10 इंच का होता है। नोट करके लिख लीजिए कि ये बालक मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं तथा सामाजिक जीवन में वो सभी व्यक्तियों से उचित प्रकार का व्यवहार नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। एक बार फिर से आपको हम रिवीजन करवा दें, मंदबुद्धि बालकों की आईक्यू कितनी होती है, तो मंदबुद्धि बालकों की आईक्यू जो होती है वो 80 से कम होती है, लेकिन क्रो एंड क्रो के अनुसार कितनी होती है, तो 70 से कम होती है, जबकि टर्मन के अनुसार कितनी होती है, तो 76 से 90 के मध्य होती है। इनकी क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से मंदबुद्धि होती है, तो गंभीर बीमारी या बालक जब मां के गर्भ में होता है उसे पूर्ण पोषण नहीं मिल पाने के कारण जो है वो बालक सामान्य कार्यों को भी करने में पिछड़ जाता है, यानी अपनी ही कक्षा के, यानी कक्षा 7 का अगर जो कोई बालक है और कक्षा 6 और कक्षा 5 के प्रश्नों को भी नहीं हल नहीं कर पाता, तो उन्हें हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनकी क्या पहचान है, तो मैंने बताया कि ये मंदबुद्धि जो बालक होते हैं ये जो है सामान्य कार्यों को करने में पिछड़ जाते हैं। इनकी जो सीखने की गति होती है वो मंद होती है, इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। मंदबुद्धि बालक कार्य और कारण में अजीबो-गरीबो धारणाएं बना लेती हैं, और ये जो है ऐसे व्यक्ति परिजनों की चिंता नहीं करते, व्यक्ति की चिंता नहीं करते, घर परिवार की चिंता नहीं करते, केवल और केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल उतनी ही चिंता करती हैं। उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए, किसी का नुकसान हो या किसी का फायदा हो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे समस्यात्मक बालक। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और घर पर रहें, सरकार के द्वारा लॉकडाउन का जो है पूर्ण रूप से पालन करें, और जो है उसके बनाए गए नियमों के अनुसार केवल घर पे ही रह करके जो है तैयारी करें। और मैं बेहतर से बेहतर जो है आपको प्रश्न यहाँ हल करवाऊंगा। केवल मैं थ्योरी आपको समझा रहा हूँ, जिस दिन ये थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी उस दिन मैंने 5000 प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाई है, और प्रतिदिन आपको जो है यहाँ से प्रश्नों की जो है बौछार होने वाली है, और एक प्रश्न जो है आपके बाहर नहीं आने वाला है। जो मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल एग्जाम हॉल में बैठ करके बहुत आसान आपको प्रश्न लगेंगे, लेकिन वो प्रश्न आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप ये पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, जब आपकी ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।